हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा बीडेड पर्स बनाने वाले हैं मेटल फ्रेम का यूज़ करके। ऐसा मेटल फ्रेम इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है। आज हम किसी दूसरे तरीके से पर्स तैयार करेंगे। देखिए, मैंने मेटल फ्रेम लिया है और ये 10 mm की बीड ली है। 6 mm का मैंने प्लास्टिक थ्रेड लिया है। ये देखिए, इसकी सीधी साइड है मेटल फ्रेम की और ये उल्टी साइड है। सेम प्रोसीजर ही यूज़ करना है, बस आगे चलकर थोड़ा सा तरीका अलग है। आपको जितना थ्रेड चाहिए, जितना कन्वीनियंस लगे उतना लंबा आप थ्रेड ले लें। अब फर्स्ट होल में आप अपना थ्रेड निकालेंगे। उसके बाद एक होल छोड़कर तीसरे होल में आप अपना थ्रेड निकाल लेंगे। प्रोसीजर सेम है। 3 बीट लेंगे हम। तीसरी बीट में हम लूप बनाएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा थ्रेड है उसे लूप में से बाहर निकाल लेंगे। अब जिस होल में से हमने थर्ड जो होल था जिसमें से हमने थ्रेड निकाला था, उसी होल में हम दोबारा अपना थ्रेड डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हम अपना थ्रेड डाल देंगे। अब ये हमने 3 मोती डालकर उसको अटैच किया है। अब फिर से हम एक होल छोड़कर उसके बाजू वाले होल में हम अपना थ्रेड डालेंगे। देखिए, इस तरह से हमें एक एक होल छोड़कर ही अपना काम करना है। अब हम 2 बीड डालेंगे, लूप बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा बीड जो है वो थ्रेड में है। इस तरह से करके हम मेटल फ्रेम पे एक साइड में काम करेंगे। ये लास्ट में देखिए, हमारा जो थ्रेड नीचे है हम वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर उसे खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें दूसरी लाइन पे काम करना है। दूसरी लाइन में भी हम सेम प्रोसीजर, सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 3 बीट डालेंगे, लूप बनाकर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेड है उसे खींच लेंगे। अब उसकी बाजू वाली बीट में से अपना थ्रेड निकाल कर फिर हमारा जो ऊपर की तरफ थ्रेड है उसमें 2 बीट डालेंगे, लूप बनाएंगे, खींच लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें लास्ट तक करना है। यही तरीका हमें इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान है। इससे पहले भी हमने जो पर्स बनाई थी मेटल फ्रेम की, उसमें इसी तरह से हमने लास्ट तक बनाया था। फिर हमने साइड में जॉइन किया था। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है उससे। देखिए, लास्ट तक मैंने बना दिया। अब हमें ऊपर की दीवार बनानी है। ये बॉक्स टाइप में तैयार होगा, तो हमें क्या करना है, ऊपर की दीवार बनानी है। ये देखिए, लास्ट में हम अपना लेफ्ट साइड का जो थ्रेड है उसमें मोती डालेंगे। हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 2 लाइन बनाई है। आप चाहे तो एक लाइन और बना सकते हैं। अब हमें ऊपर की दीवार बनानी है। तो देखिए, ये जो ऊपर का, और यहाँ पर मेरा थ्रेड ख़त्म हो रहा है, तो थ्रेड को ख़त्म जब हम करते हैं तो देखिए, आप वहीं पर गांठ ही नहीं लगाएंगे, बल्कि 1-2 मोती में से निकाल कर फिर हम गांठ लगाएंगे, फिर उसे बाकी के मोतियों में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पर शुरू किया था। अब देखिए, मैंने नया थ्रेड डाला है। ऊपर की मोती में मैं 3 बीट डालूंगी और लूप बनाकर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का थ्रेड निकाल लूंगी। ये देखिए, इस तरह से अब हमें ये जो हमने 2 लाइन बनाई थी उसके ऊपर की तरफ हमारी दीवार तैयार हो रही है। उसके बाजू वाली बीड में हमने अपना थ्रेड डाल दिया और ऊपर का जो हमारा थ्रेड है उसमें हम अब 2 मोती डालेंगे। 2 मोती डालकर मैंने लूप तैयार किया है। अब ये इस तरह से लूप में से खींच लिया है। ये देखिए, अब कोने में हमारे पास ऑलरेडी 2 मोती है, तो हमें सिर्फ एक मोती डालनी है। ये 2 मोती में से हमने थ्रेड निकाला अपना, तो देखिए ये 3 मोती में हमारा थ्रेड हो गया है। अब हम एक मोती डालकर अपना फूल तैयार करेंगे। बेसिकली हमें 4 मोतियों का फूल तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कोना, ये एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें बाजू वाली मोती में अपना थ्रेड डालेंगे, उससे अटैच करेंगे और ऊपर का जो हमारा थ्रेड है, हमेशा याद रखिए, जो हमारा ऊपर का थ्रेड होगा या राइट हैंड साइड का जो थ्रेड होगा या जिस रुख पे हम लाइन बनाते हैं उस तरफ हम मोती डालेंगे। ये देखिए, लूप बनाया मैंने और उसे
खींच लिया। इस तरह से आपकी पर्स फर्म और स्टडी तैयार होगी, टाइट तैयार होगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी पर्स जो है वो टाइट नहीं होती। आप अगर लूप बनाकर बनाएंगे पर्स को तो वो टाइट रहेगी, और अगर आप पतला थ्रेड भी यूज़ करेंगे तो आपकी पर्स टाइट नहीं होगी। मोती के हिसाब से ही आपको थ्रेड लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये ऊपर की दीवार तैयार होगी। बिल्कुल यही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए देखिए, अभी मुझे नई लाइन करनी है तो मैं 3 बीट डालूँगी, क्योंकि हमारे थ्रेड में सिर्फ एक ही बीट है, तो 3 बीट डालकर 4 बीट कंप्लीट करने के लिए मैं फुल बनाऊँगी। बाजू के थ्रेड में हम बाजू की बीट में हम अपना थ्रेड डालेंगे नीचे वाला, और ऊपर की बीट में हम 2 मोती डालेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने ये एक साइड का तैयार किया था और दूसरी साइड का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें यूज़ करना है। और ये मैंने एक बीड की मैट तैयार कर ली है। इससे आपको पर्स बनाने में आसानी होगी। अब आपको जितनी लंबाई का चाहिए, देखिए साइड की दीवार की दो लाइन हमने बनाई थी, तो वो दो छोड़कर हम अपनी मैट तैयार करेंगे। साइड की दीवार में दो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, दो राइट हैंड साइड पे, उतना छोड़कर हमारे बीच में जितनी मोती बचती है उतनी चौड़ाई की, और हमें लंबाई कितनी चाहिए। मैंने ये 15 मोतियों का मैट बनाया है, और ऑलरेडी ऊपर मेरा 3 मोतियों का मैट है, यानी 5 3 8 लाइन मेरी ऊपर की है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। बेस इसी में हमारा तैयार होगा, मैट में ही तैयार होगा, तो हमें बनाने में आसानी होगी। अब हम इस मैट को दोनों तरफ ज्वाइन करेंगे, और उसे ज्वाइन करने का तरीका वही है कि हम अपने थ्रेड में एक मोती डालेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड का जो हमारा मोती है उसमें से अपना थ्रेड निकाल कर फिर एक मोती डालकर उसे लूप बनाकर खींच लेंगे। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की बीड में मैंने अपना थ्रेड डाला है, राइट हैंड साइड की बीड में मैंने मोती में अपना थ्रेड डाला है। 3 मोती मेरी हो चुकी है। चौथी मोती मैं लूप बनाकर किसी भी एक थ्रेड में डालकर लूप बनाकर उसे खींच लूँगी, तो 4 मोतियों का हमारा फूल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मुझे दोनों साइड में, पर्स के दोनों साइड में हम अपनी मैट को जॉइन कर देंगे। मोतियों की जो हमने मैट बनाई है उसे जॉइन कर देंगे, तो इससे हमारी आमने सामने की जो दीवार है वो तैयार हो जाएगी। नीचे का हमारा बेस भी तैयार हो जाएगा। हमें साइड में उसे बस जॉइन करना होगा बॉक्स टाइप। देखिए, मैंने ये यहाँ पर जॉइन कर ली है। अब यहाँ पर मुझे अपना दूसरा थ्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पर गांठ लगाऊंगी, फिर अब उसे थ्रेड को और दूसरी मोतियों में से निकाल दूंगी। ये देखिए, अब ये साइड की दीवार मुझे बनानी है, तो साइड की दीवार में से मुझे 5 मोती का बेस बनाना है। तो नीचे की मेरी 5 मोती है, और ऊपर की एक मोती में से 2 में से मैं अपना थ्रेड निकालूंगी कॉर्नर का। देखिए, 2 मोती में से मैंने अपना थ्रेड निकाला है। अब 2 मोती और डालकर लूप बनाकर मैं अपना राइट हैंड साइड का थ्रेड निकालूंगी। इस तरह से मेरा ये नीचे के बेस का कॉर्नर तैयार होगा। फिर से हम नीचे से अपना थ्रेड निकालेंगे, और ऊपर के थ्रेड में से हम 2 मोती डालकर अपनी दीवार तैयार करेंगे। इसी तरह से नीचे का बेस हमें 5 मोती का तैयार करना है। एक नॉर्मल मोती की पर्स में जिस तरह से हम अपना बेस तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारा बेस यहाँ पर बनेगा। आप इसे स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक मोती है, 2 मोती में से मैं अपना थ्रेड निकालूंगी। 3 मोती हो गई। एक मोती डालकर लूप बनाकर मैं लूप में से अपना थ्रेड निकाल लूंगी। इस तरह से देखिए, मेरी नीचे की एक लाइन तैयार हो गई है। अब इसे आप ऊपर के थ्रेड में निकालेंगे, 2 मोती डालेंगे,
और लूप बनाकर उसमें से हमारा जो नीचे का थ्रेड है, लेफ्ट हैंड साइड का थ्रेड हम खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम साइड की दीवार बनाएंगे। 3-4 लाइन हमारी जो ऊपर जा रही है उसको इसी तरह से हम बनाएंगे। आप इसे पॉज करके या स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ तक हम अपना दीवार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेटल फ्रेम आ रहा है, तो इसे हम 3 मोती देखिए हमारी थ्रेड में आ रही है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा 4 मोतियों का फूल तैयार होना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 4 मोती हो, तो हमने एक बीट डालकर अपना 4 मोतियों का फूल तैयार किया है। यहाँ पर थोड़ा-सा यानी आपको प्रॉब्लम होगा उसको खींचने में। पहले आप उसे मेटल फ्रेम से ऊपर रख लें। मेटल फ्रेम से ऊपर मोती की जो हमारी साइड की दीवार है उसे ऊपर करें और जॉइन करें। देखिए इस तरह से ऊपर करके आप पहले जॉइन कर लें। एक लाइन हमें मेटल फ्रेम के ऊपर बनानी है। यहाँ पर देखिए हमारे 4 मोती ऑलरेडी हो रही है, उसमें डालकर हम गांठ लगा लेंगे। अच्छे से हम टाइट गांठ लगाएंगे। चारों मोतियों में से डालकर हम गांठ लगाएंगे। फिर उस थ्रेड को काटेंगे नहीं, बल्कि और दूसरी मोतियों में से हम उसे निकाल लेंगे। इस तरह से पता ना चले कि कहाँ से शुरू। अब देखिए मैंने अभी जो हमारी ऊपर मोती की जो साइड की दीवार थी हम उसे मेटल फ्रेम से नीचे कर देंगे और जो हमारा थ्रेड है उसे देखिए नीचे से निकाल के दूसरी मोतियों में से कट कर लेंगे। अब देखिए इसको उंगली से दबाकर हमें साइड की दीवार को अंदर कर देना है अपनी मेटल फ्रेम से। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी अपना दीवार तैयार करेंगे और ये हमारी मेटल फ्रेम की पर्स तैयार हो जाएगी। ये आपको थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होगी क्योंकि मेरा जो मेटल फ्रेम था उसमें जो सुराख थे वो सही डिस्टेंस पे नहीं थे, बल्कि कुछ आगे पीछे थे। उसकी वजह से ये पर्स इस तरह तैयार हुई है। आप जब भी अपना कोई मेटल फ्रेम लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मेटल फ्रेम में सुराख जो है वो बराबर डिस्टेंस पे हो, उससे आपकी पर्स बिल्कुल बॉक्स की तरह तैयार होगी। मैंने फ्रेम को खरीदते वक्त ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से मेरे जो सुराख थे वो बिल्कुल कोई नज़दीक था कोई दूर था, उसकी वजह से पर्स जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। तो आप कभी भी ध्यान रखिए मेटल फ्रेम खरीदते वक्त पहले उसके सुराख देखिए कि दोनों साइड में बराबर है या नहीं।